अगर आपके पास पाई नेटवर्क में अभी तक केवाईसी का स्लॉट नहीं आया है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, जरा सा भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिसका यूज करके आप अपनी केवाईसी को पाई नेटवर्क में अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक और अपडेट के ऊपर बात करेंगे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, व्हाट आई डू फॉर पाई, आखिर ये क्या अपडेट है। और कुछ टाइम पहले डॉक्टर निकोलस ने साफ साफ कहा था कि पाई नेटवर्क में अब सारे लोगों के लिए केवाईसी पूरी तरीके से स्टार्ट कर दी गई है। लेकिन मैंने यूट्यूब पर एक पोल पोस्ट किया था जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या आपके पास केवाईसी का स्लॉट आया है या नहीं। लगभग 60% लोगों का जवाब आया यस और 40% लोगों का जवाब आया नहीं, यानी कि 40% लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके पास केवाईसी का स्लॉट नहीं आया है। तो यानी कि अभी भी केवाईसी सारे लोगों के लिए ओपन नहीं हो पाई है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा तरीका है जिसका यूज करके आप अपनी केवाईसी को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप प्रोसेस अपनाते हैं तो कुछ ही दिनों के अंदर या ज्यादा से ज्यादा चांस आपका बन सकता है कि आपके पास केवाईसी जल्द से जल्द आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इस अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा अपडेट नहीं है, तो इसी को सबसे पहले हम लोग निपटा लेते हैं। तो देखिए, ये जो अपडेट है यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट आई डू फॉर पाई। जब केवाईसी का अपडेट आया था जिसमें डॉक्टर निकोलस ने यह कहा था कि केवाईसी अब सारे लोगों के लिए ओपन कर दी गई है, तो उसी अपडेट में डॉक्टर निकोलस ने यह भी कहा था कि जो पायनियर्स है, यानी कि हम जैसे जो यूजर्स है, वो पाई के लिए क्या कर सकते हैं। तो अब स्पेशली वो अपडेट यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें सिंपल सा इन्होंने ये कहा है कि जितने भी पाई माइनर्स है वो अगर पाई के लिए कुछ करना चाहते हैं या उन्होंने जो भी किया है, तो वो एक छोटा सा वीडियो बना सकते हैं और उसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर वो पोस्ट कर सकते हैं। और पोस्ट करते समय वहां पर जो आप टाइटल लगाएंगे वो होगा #WhatIDoForPi। बस सिंपल सा ये चीज आपको करना है और लगभग 10 सेकंड का वीडियो होना चाहिए जिसमें आप ये बता सकते हैं कि किस तरीके से आपका कंट्रीब्यूशन है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जिनके पास अभी तक केवाईसी का स्लॉट नहीं आया है तो आखिर किस तरीके से उनके पास केवाईसी का स्लॉट आ सकता है। तो देखिए, ट्विटर पर मैंने लगभग आज से 6 दिन पहले एक लिंक शेयर किया था और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि जितने लोगों के पास अभी तक केवाईसी का स्लॉट नहीं आया है तो वो इस फॉर्म को फिल कर दे, हो सकता है उनके पास बहुत जल्द केवाईसी का स्लॉट आ जाए। अब इस वीडियो में इस फॉर्म को कैसे आप फिल करेंगे, इसका पूरा प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं, A to Z सारी जानकारी। क्योंकि फॉर्म का लिंक तो मैक्सिमम लोगों के पास पहुंच गया, लेकिन वो कैसे फिल करना है ये चीज बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और इस फॉर्म का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ मैंने ट्विटर पर शेयर कर ही दिया है और टेलीग्राम पर भी मैंने शेयर कर दिया है। तो इसीलिए अगर आपने ट्विटर और टेलीग्राम पर हमें फॉलो ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग इस फॉर्म को ओपन कर लेते हैं। तो केवाईसी का फॉर्म यहाँ पर ओपन हो चुका है और सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है केवाईसी एप्लीकेशन एक्सेस फीडबैक। अब इससे होगा क्या, सबसे पहले आप लोग उसे समझे। देखिए, इस फॉर्म को फिल करने के बाद और सबमिट करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपके पास तुरंत से केवाईसी का स्लॉट आ जाएगा। इससे होगा ये कि पाई कोड टीम के पास ये सारे फीडबैक जाएंगे कि आखिर क्यों अभी भी लोगों के पास केवाईसी का स्लॉट नहीं आ रहा है, और उसके बाद वो उस पर काम करेंगे, फिर उसके बाद आपके पास केवाईसी का स्लॉट आ सकता है। तो इसीलिए आप सारे लोगों को इस फॉर्म को फिल करना चाहिए जितने भी लोगों के पास अभी तक केवाईसी का स्लॉट नहीं आया है। तो और इस फॉर्म को कैसे आप फिल करेंगे उसकी पूरी डिटेल यहां पर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अब देखिए, यहां पर लिखा हुआ है इफ यू गो ऑन kyc.py ऑन द पाई ब्राउजर बट यू आर नॉट एबल टू अप्लाई केवाईसी, इट मींस दैट योर अकाउंट इज आइडेंटिफाइड बाय द सिस्टम एल्गोरिथम एज बीइंग एसोसिएटेड विद पॉलिसी वायलेशन इंक्लूडिंग फेक अकाउंट्स, स्क्रिप्टिंग एंड मोर। इफ यू थिंक दैट देयर इज अ मिस्टेक बाय द एल्गोरिथम, प्लीज फिल इन द फॉर्म बिलो टू सबमिट मोर इंफॉर्मेशन फॉर अस टू इन्वेस्टिगेट। अब देखिए, यहां पर लिखा हुआ ये है कि अगर आपके पास केवाईसी का स्लॉट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका अकाउंट जो है वो पॉलिसी वायलेशन कर रहा है, यानी कि पाई के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको तोड़ रहा है। और अगर आपने कोई भी पॉलिसी वायलेशन नहीं की है और उसके बाद भी अगर आपके पास केवाईसी नहीं आया है, तब आपको इस फॉर्म को फिल करना है। अगर आपने कोई पॉलिसी वायलेशन की भी है फिर भी आपको इस फॉर्म को फिल करना है। तो समझना यह है आपको कि यहां पर आप किस तरीके से इस फॉर्म को फिल करेंगे। अब देखिए, यहां पर नोट में भी लिखा हुआ है दिस फॉर्म इज नॉट मेंट फॉर अदर केवाईसी इशू सच एज द केवाईसी रिव्यू और वैलिडेटर। तो इस फॉर्म को उन्हीं लोगों को फिल करना है जिनके पास केवाईसी का स्लॉट नहीं आया है। अगर आपके पास केवाईसी का स्लॉट आया था, आपने केवाईसी अप्लाई भी किया था और आपके केवाईसी का रिजल्ट नहीं आया है, पेंडिंग में चली गई है, तो इस कंडीशन में आपको इस फॉर्म को फिल नहीं करना है। और वैलिडेटर से रिलेटेड भी अगर प्रॉब्लम है तो फिर भी आपको फॉर्म को फिल नहीं करना है। अब समझते हैं कि किस तरीके से आप फॉर्म को फिल करेंगे। सबसे पहले आपको यहां
पर क्या करना है कि जो स्विच अकाउंट दिख रहा है यहाँ से क्लिक करना है और जो ईमेल आईडी पाई नेटवर्क में आपका डला हुआ है सेम वही ईमेल आईडी यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम डालना है जो आपका पाई नेटवर्क में है और याद रहे कि आपसे कोई भी गलती यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब ये जो 2 पॉइंट है, ये जो 2 आंसर दिए हुए हैं यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से फिल करना है। अगर आप इसे अच्छे तरीके से फिल कर देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा चांस होगा कि आपके पास बहुत जल्द केवाईसी स्लॉट आ जाए। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट बिहेवियर ऑफ योर माइट हैव बीन कंफ्यूज्ड बाय द एल्गोरिथम एज सस्पिशियस ऑफ बीइंग इन्वॉल्व्ड विद फेक अकाउंट स्क्रिप्टिंग और अदर पॉलिसी वायलेशन। तो सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर क्या रीजन है जिसकी वजह से एल्गोरिथम को लग रहा है कि आपका जो अकाउंट है वो फेक अकाउंट है या उस अकाउंट से पॉलिसी को वायलेट किया गया है। अब वो रीजन यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। अब इसे हम आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताएंगे और साथ ही साथ किस तरीके से यहाँ पर आप लिखेंगे वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। एग्जांपल के तौर पर बहुत सारे लोगों का पाई नेटवर्क में जो नाम है वो अलग है और उनके आईडी कार्ड पर जो नाम है वो अलग है, जिसकी वजह से वो अपनी केवाईसी को यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी नाम से रिलेटेड यहाँ पर आपको कुछ लाइंस में इसे डिस्क्राइब करना है कि इस कारण की वजह से मेरे पास केवाईसी नहीं आ रहा है। अब एग्जैक्ट आप क्या लिखेंगे वो हम आपको बता देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं फॉर्मेट, तो इसे आपको कॉपी नहीं करना है बल्कि इसी तरीके से आपको लिखना है। जो आपको कारण लगता है कि इस कारण की वजह से आपके पास केवाईसी का स्लॉट नहीं आ रहा है तो वो कारण आपको मेंशन करना है और लिखना लगभग इसी तरीके से। बाकी जो चेंजेस होंगी वो आपको यहाँ पर कर देनी होगी। देखिए मैंने यहाँ पर नेम को लेकर ही यहाँ पर एक छोटा सा समझिए कि 2-4 लाइन का सेंटेंस बनाया है। यहाँ पर मैंने लिखा है माई नेम इन पाई नेटवर्क इज SMR बट ऑन माई ID कार्ड माई रियल नेम इज समर बिकॉज ऑफ विच आई एम नॉट एबल टू डू KYC प्लीज सॉल्व। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि पाई नेटवर्क में मेरा जो नाम है वो SMR है लेकिन मेरे ID कार्ड पर जो रियल नेम है वो समर है, जिसकी वजह से मेरे पास KYC का स्लॉट नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके से आपको भी लिखना है, ज्यादा लंबा चौड़ा आपको नहीं लिखना है। जो मेन पॉइंट है, जो मेन रीजन है उसको यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है अच्छे तरीके से। ये चीज समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा सवाल है उसे हम लोग समझ लेते हैं। व्हाई शुडंट दिस बिहेवियर बी एसोसिएटेड विद फेक अकाउंट स्क्रिप्टिंग और अदर पॉलिसी वायलेशन? व्हाई शुड योर अकाउंट बी अलाउड टू अप्लाई फॉर KYC? अब देखिए यहाँ पर पूछा गया ये है कि जो ऊपर में आपने कारण दिए कि इस कारण की वजह से आपके पास KYC का स्लॉट नहीं आया है, तो वो जो कारण है उससे पाई की जो पॉलिसी है वो वायलेट नहीं होती है, उसका आंसर यहां पर आपको देना है। जैसे कि मैंने ऊपर में नेम को लेकर एग्जांपल दिया था, तो यहां पर सेम नेम से रिलेटेड ही हम आपको एग्जांपल दिखाने वाले हैं कि आखिर यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या। When I created my account in Pi Network, my name went wrong due to typing mistake. So this is not a policy violation. तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि जब मैंने पाई नेटवर्क में अकाउंट बनाया था तो उस वक्त टाइपिंग मिस्टेक की वजह से पाई नेटवर्क में मेरा नाम गलत डला गया, जिसकी वजह से मेरे पास KYC का स्लॉट नहीं आया है और ये कोई पॉलिसी वायलेशन नहीं है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको आंसर देना है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम नॉट एबल टू स्टार्ट अ KYC एप्लीकेशन, यानी कि अगर आपके पास KYC का एप्लीकेशन नहीं आया है यानी कि KYC का पेज ओपन ही नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आई एम एबल टू स्टार्ट एन एप्लीकेशन बट आई हैव अदर KYC इशू। और अगर आप KYC एप्लीकेशन को स्टार्ट कर पा रहे हैं लेकिन आपके साथ KYC से रिलेटेड कोई और इशू है तो यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे और आपके पास कुछ दिनों के अंदर KYC का स्लॉट आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर पाई को टीम फीडबैक ले रही है कि आखिर किस कारण की वजह से अभी भी लोगों के पास KYC का स्लॉट नहीं आ रहे हैं। और अगर आपके पास KYC का स्लॉट नहीं आया है तो इसका मतलब ये है कि पाई का जो KYC का एल्गोरिदम है उसने ये आइडेंटिफाई किया है कि आपके अकाउंट से कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है या आपने कोई पॉलिसी वायलेशन किया है, कोई रूल तोड़ा है। और अगर आपने कोई रूल नहीं तोड़ा है तो इस फॉर्म को अच्छे तरीके से आप फिल करें, आपके पास डेफिनेटली KYC का स्लॉट बहुत जल्द आ जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से सारी चीजें समझा पाए। अगर फिर भी आपको कोई भी चीजें समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप प्रश्न कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।